ओके गाइस, स्वागत है सबका आज एक और पॉडकास्ट के अंदर। आज जो मेरे साथ पर्सन है उनका नाम है प्रेरणा रस्तोगी। वो मेरे को ऑनलाइन मिले थे, यूसीएस के चैनल पे हमारी बात हुई थी। मैंने ही उनको इनवाइट करा था पॉडकास्ट में आने के लिए, बिकॉज मैंने उनकी एक ऐसी रील देखी थी जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अच्छी से बातें बोली थी। फिर हमारी हाई हेलो हुई, फिर मुझे पता चला कि वो इंजीनियर भी हैं, वो बनारस भी गए हैं। बनारस के कुछ टूर की वजह से उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं, तो मेरे को लगा कि उनको आना चाहिए और हम लोगों से बात करनी चाहिए। स्वागत करते हैं एक बहुत अच्छी सी मस्त बहुत बिंदास नेचर वाली लड़की का। हाय प्रेरणा। हाय, थैंक यू सो मच मुझे पॉडकास्ट पे इनवाइट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बाहर जितनी खूबसूरती या खुशी दिख रही है, अंदर से उतनी है नहीं, बहुत ज्यादा नर्वसनेस है क्योंकि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है पूरे मतलब अभी तक का। तो लिटिल नर्वस बट खुशी बहुत है। नर्वस होने की नीड नहीं, बिकॉज पॉडकास्ट के अंदर सबसे बढ़िया चीज पता है क्या होती है? आपको सिर्फ बातें करनी है, जो चलता है कोई बात नहीं। पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे, आपने मुझे कहा था बनारस ने आपकी लाइफ चेंज करी। हाँ, मुझे प्लीज बताओ, क्योंकि आप मुझे बता रहे थे बट मैंने रोक दिया था कि ना सेम एनर्जी से ना वो दोबारा रिपीट नहीं हुआ। हाँ, बताओ हमारी ऑडियंस को। एग्जैक्टली। बताओ मतलब मेरी रील मेकिंग की जो जर्नी है वो हाँ। बनारस से ही एक्चुअली शुरू हुई। इसकी बस बैक स्टोरी ये है कि मैं 3 साल से सोच रही थी रील मेकिंग का, अच्छा। कोविड के टाइम से, कि कुछ करते हैं बट मेरे अंदर ना वो हिम्मत नहीं थी, क्योंकि आपको फ्रंट पे आके बोलना इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज। अब कैमरे के पीछे कुछ भी बोल दो, कमेंट्स में कुछ भी बोल दो, बट जब फेस टू फेस आके किसी से बोलते हो कैमरे पे तो बहुत फटती है to be honest, बहुत फटती है। तो और मेरा मतलब पर्सनल रील बनाने पे भी ऐसे भटती है, ऐसे क्यों? हाँ, मतलब वो हर कोई इतना ओपन नहीं हो पाता है ना। अच्छा। एकदम से कि कैमरा शाय। हाँ, कैमरा शाय कह लो। Okay. हमेशा से पढ़ाई लिखाई में रहे, गीकी बच्चे रहे हैं, कैमरा में कभी इतना वो नहीं रहा, तो ये इसलिए। और मेरा बनारस जाने का कोई प्लान नहीं था, कोई भी प्लान नहीं था। हालांकि मेरी पूरी फैमिली बोल रही थी कि हमें 2 साल से बनारस जाना है, हमारी इच्छा थी कि सब साथ में जाएंगे। एंड आई वाज सपोज टू गो टू केरला, वर्कला, मतलब पार्टी, न्यू ईयर पार्टी में जाना है, सेलिब्रेट वर्कला, करना है, ये सब चीजें हैं। फ्रेंड के यहाँ पे एक मैरिज थी, उसे अटेंड करना है, ये सब प्लान था मेरा। पूरी फ्लाइट टिकट्स बुक थी, सब कुछ था। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, फ्लाइट टिकट्स डिले हो गई, फिर कैंसिल हुई, फिर रीशेड्यूल भी नहीं हो पाई, कुछ भी नहीं हुआ। एंड मेरा पूरा न्यू ईयर का प्लान, क्रिसमस का प्लान, सब चौपट, बिल्कुल सब चौपट हो गया। और मतलब मुझे समझ नहीं आया, 2 दिन में मैंने बनारस की टिकट करी है। आई जस्ट वेंट टू बनारस। मेरी सिस्टर रहती है बनारस। बिना प्लान के मैंने कुछ प्लान ही नहीं किया बनारस के लिए, बस कपड़े पैक किए, पेरेंट्स को बोला कि दीदी के पास जा रही हूँ, बनारस जा रही हूँ, ठीक है चले जाओ अभी बनारस। सोचे 1.5 साल से पूरी फैमिली सोच रही है बनारस जाने की, कोई नहीं जा पाया, सिर्फ मैं। तो इसे कहते हैं ना, महादेव ने बुलाया। इट वाज सच अ ह्यूज सरप्राइज। दर्शन मैं 3-4 बार गई हूँ, मतलब काशी विश्वनाथ मंदिर। और आप उसे लक कह लो या महादेव की इच्छा कह लो, मैं जितनी भी बार घुसी हूँ ना, मैं महादेव को स्पर्श करके ही निकली हूँ। अरे वाह। मतलब मुझे बोला था मेरी मासी ने, मम्मी ने, कि भाई वहां पे वो लगा देते, बैरिकेड्स लगाते, तो टच करना अलाउड नहीं होता। मैं नए साल के पहले दिन ही, मतलब 1 जनवरी को मैं गई, तो उन्होंने खोले हुए थे पट सबके लिए, मैं जाके स्पर्श करके आ गई, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा गई तो मुझे स्पर्श करने का चांस मिला, फिर मैं तीसरी बार गई तो मुझे स्पर्श करने का चांस मिला, मैं चौथी बार गई तो मुझे स्पर्श करने का चांस मिला। मैं 15-20 दिन रही हूँ बनारस में और मैं 4 दफा होके आई हूँ, और मेरा मन ही नहीं भर रहा था यार। मैं क्या करूँ, महादेव को देखने से मेरा मन नहीं भर रहा था। एंड इनफैक्ट वहां पे ऐसा होता है, लाइंस चलती रहती है। कुछ पेड लाइंस होती है जो आपको स्पेशल दर्शन कराती है, ठीक है, और कुछ होती है जो नॉर्मल जनरल लाइन होती है। तो मैंने इस पे भी रील बनाई है कि मतलब यार, जो आपको स्पेशल लाइन है वो सिर्फ आपको शिवलिंग तक लेके जा रही है ना, आपकी जो जनरल लाइन है, जो आपकी भक्ति है, वो ही आपको महादेव तक लेके जाएगी ना। अच्छा। तो मैं वहां खड़ी रही, मैं 1.5 घंटा 2 घंटा में जनरल लाइन में खड़ी रही। मैंने कहा क्या हो गया, मजा भी इसमें ही है। मतलब महादेव के आगे कौन वीआईपी है, कौन वीवीआईपी है, क्या है? कुछ भी नहीं है यार। तो मैं बस लाइन में लगी, घूमी, आराम से गई। एनर्जी देख रहे हो उसकी? भाई पॉडकास्ट का माहौल चेंज कर दिया। आपको मेरे से पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिल रही? इट इज ऑल बिकॉज़ ऑफ दिस। नहीं चाहिए, होनी भी चाहिए यार, ऐसा पर्सन होना चाहिए जो 4 बंदे बैठे हो बोले इसको कहां से पढ़ के लाया। अच्छा, फिर मंदिर आगे। तो मतलब मैं गई, वहां पे पुलिस ऑफिसर्स होते ही हैं जी। तो उन्होंने देखा कि ये एक बार दर्शन कर चुकी है, फिर मैं दोबारा से लाइन में लग के आई, तो उन्होंने कहा अभी तो दर्शन करके गए थे, फिर दोबारा से आ गई। मैंने कहा मेरा मन नहीं भर रहा महादेव को देखने से। तो वो सबको हटाए जा रहे, उन्होंने मुझे बोल दिया जाओ जाके देख ले दोबारा। आप दोबारा लाइन में लग सकते हो? हाँ, दोबारा लाइन में लग सकते हो। लाइन में यार, पर उस टाइम पे ना लाइन छोटी थी,
मैं जिस टाइम पे गई थी उस टाइम पे लाइन छोटी थी। महादेव जी ने सेटलमेंट कर दी। मतलब मैं कहती हूँ ना यार कि महादेव ने मेरी लाइफ बदली है। मैं तो ये लिख के कहती हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। और मैंने सोचा था लास्ट ईयर ही कि ये जो शिवरात्रि आएगी मार्च में, हाँ, मैं ना उससे रील बनाना स्टार्ट करूंगी। मैंने कहा महादेव का दिन है, मैं महादेव की भक्त हूँ, तो अच्छे दिन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब मैं बनारस गई हूँ, मुझे क्या पता था मैं बनारस में ही रील मेकिंग स्टार्ट कर दूंगी। मतलब मैंने जो पहली अपनी रील बनाई थी इंस्टाग्राम पे, वो मैंने महादेव की, मतलब इससे बनारस की उससे ही बनाई है। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस कह लो या कुछ भी कह लो कि मुझे बस उस चीज की जरूरत थी, एंड उन्होंने मेरे लिए वो द्वार खोल दिया था कि भाई मैंने तो खोल दिया तेरे लिए, तेरे को जो चाहिए था तूने मेरे मैरिज एनिवर्सरी होती है ना महादेव की, हाँ, शिवरात्रि, तो कहते मेरी मैरिज एनिवर्सरी पे नहीं, मैं तेरे को नए साल पे ये तोहफा दे देता हूँ, जा। तो ये चीज हुई थी। एंड मतलब, और मैं बनारस ना बिल्कुल बनारसियों की तरह से घूमी हूँ। मतलब मैं सारे घाट घूमी हूँ, मैं पैदल घूमी हूँ। आप दशाश्वमेध जाते हो ना, उस राइट हैंड साइड पे जाओगे तो आपको 80 घाट पड़ेगा। अच्छा। लास्ट दशाश्वमेध से लेफ्ट जाओगे तो आपका नमो घाट पड़ेगा लेफ्ट। मैं वहां दशाश्वमेध गई हूँ, वहां से पैदल चलते 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 6 किलोमीटर होगा 80 घाट। अच्छा। पैदल शाम को जाओ 1 घंटा लगेगा। मतलब मेरी वॉकिंग स्पीड अच्छी है और मैं रुकी नहीं थी, क्योंकि कुछ तो घाट इतने छोटे छोटे से होते हैं कि आपको टापते टापते पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने वो घाट टाप दिया। और उस 6 किलोमीटर 80 घाट आते हैं? हाँ, मतलब 40 इस साइड है और 40 इस साइड है ना, प्रॉपर घाट बने हैं। हाँ, अच्छा। प्रॉपर छोटे छोटे ठीक है। तो कोई वहां पे कपड़े धो रहा है, कोई सुरों की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई डांस कर रहा है। मतलब ऐसा है बनारस में, जो पुराने कहते हैं ना, जैसे पुरानी चीजें होती थी, बिल्कुल वैसे ही है कि कोई अपना रियाज कर रहा है, कोई डांस प्रैक्टिस कर रहा है, कोई पतंग उड़ा रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सब चीजें आपको बनारस में मिलेंगी। तो अगर आपको बनारस देखना है ना, तो ट्रू बनारसिया की तरह से देखिए। मैं गई वहां तक 80 घाट तक पैदल गई हूँ। शाम के टाइम जाना बड़ा मजा आता है, क्योंकि कुछ जगह ना ऐसी हैं घाटों पे बीच में जो छोटे छोटे घाट है कि आप गंगा में पैर डाल के बैठ सकते हो। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो बड़े बड़े घाट है उसमें तो बैरिकेटिंग टाइप और ऐसा कुछ है ना, पूरा वो प्रॉपर बनाया हुआ है। जो छोटे छोटे घाट है, आप गंगा किनारे वहां बैठ जाओ आराम से, और बहुत सुकून फील होता है, बहुत सुकून फील होता है। वापसी में मैंने बोट राइड ली थी। अच्छा। क्योंकि रात के टाइम पे ना आप देखोगे घाटों को तो लाइट्स जल जाती हैं और बहुत सुंदर दिखते हैं वो। मतलब इट इज सो ब्यूटीफुल। और कोई बोलेगा ना कि क्या आइटनरी थी, कोई आइटनरी नहीं थी मेरी। मेरा जहां दिल किया मैं बस वहां चली गई। अच्छा। कोई आइटनरी नहीं चाहिए यार बनारस के लिए, बस दिल चाहिए, जाओ घूम लो, बस चले जाओ और घूम लो, जहां दिल करे ना तुम्हारा वहां चले जाओ। कुछ लोग तो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की वजह से जाते हैं कि भाई वहां पे अच्छा लगता है। कुछ लोग सिर्फ कुछ की लिस्ट होती है ना कि हमें सारे शिवलिंग कवर करने हैं, कोई इसलिए जाता है, कोई मजे के लिए जाता है। आजकल तो बहुत टूरिज्म चल रहा है बनारस में, तो जिसका जो मन करे ना वो कर लो। ऐसी सेम मैंने नमो घाट की साइड किया था, पैदल गए, वापस बोट राइड से आए। क्या लेकर आए बनारस से? बनारस से हिम्मत। और हिम्मत किस चीज से? बनारस जाने से पहले क्या था या उसके जाने के बाद क्या चेंजेस आए? अच्छा, बनारस जाने से पहले मतलब मैंने सोचा था कि ये करना है। मतलब एक्चुअली क्या ऐसी, आई एम 29 years old, 29 साल की हुई हूँ मैं। ठीक है। तो अब पेरेंट्स ये कहते रहे शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। यार औरत की जिंदगी सिर्फ एक शादी नहीं होती है, बहुत कुछ होता है। अच्छा, हमने अपनी लाइफ में क्या किया मुझे बताओ, अपनी मर्जी से क्या किया? मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत सारी फीमेल्स होंगी। क्या किया हमने अपनी लाइफ में? अपनी मर्जी से कुछ किया है? अलग अलग मतलब आपने किया होगा आपने अपनी मर्जी से पॉडकास्ट से। मैंने क्या किया अपने लिए? बचपन से पढ़ाई करी, स्कूल में डाल दिया, पढ़ाई करी, फिर कॉलेज कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली। अच्छा, इंजीनियरिंग कंप्लीट है? हाँ, मेरे एमटेक कंप्लीट है, मैं जॉब कर रही हूँ कॉर्पोरेट में। फार्मा सेक्टर में आई एम वर्किंग। ठीक है, तो बोला ना घी के बच्चे जैसे होते हैं। तो वो तो अब अपने लिए क्या किया है? मैं मर जाऊंगी किसी दिन, तो वो होता है ना मरते टाइम, आपने सुना होगा लोग बोलते हैं, फ्लैशबैक आता है कि आपने कैसी जिंदगी जी अपनी। तो उस टाइम पे ना बस मेरे को वो गिल्ट नहीं चाहिए यार कि मैंने अपने लिए कुछ लाइफ में किया ही नहीं। इतनी सारी जिंदगी थी, कुछ कर सकती थी, कुछ हिम्मत दिखा सकती थी, खुद के लिए तो कुछ कर लेती। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते या कुछ वो नहीं है, ठीक है, बट फिर भी खुद के लिए तो कुछ किया ही नहीं। सो देन ये थी मैं कि खुद के लिए क्या करूं, क्या करना है? रील बनानी है, ठीक है, कुछ आइडिया ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो ये बैकग्राउंड ही नहीं है। हम तो किताबों में लगने वाले बच्चे हैं, हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं है इस चीज का। जो पढ़ाई थी वो घर से रिलेटेड थी या फिर खुद का मन था कि पढ़ना भी मेरे मर्जी से है, या पापा मम्मी का था कुछ ऐसा? मतलब मेरे फादर साइंस बैकग्राउंड के हैं।
मेरी मम्मा साइंस बैकग्राउंड से हैं, मेरे नानू मामा सब डॉक्टर्स रहे हैं, ठीक है। तो ये था कि मुझे जाना साइंस में ही है। अच्छा, आगे किसी भी उसमें निकल जाओ, साइंस में निकल जाओ, ठीक है। तो ये कर लिया। ये नहीं था वो 3 इडियट्स की तरह कि अब्बा ने कह दिया तो इंजीनियरिंग ही करनी है। ये नहीं सीन था हमारे घर में। नहीं ऐसे, सॉरी, ऐसे मेरे फादर बहुत चिल है इन सब चीजों में, ही इज वेरी कूल। बट तो ये कर लिया। अब तो मुझे लगा कि यार, तो ऐसी थी मैं बनारस जाने से पहले कि खुद के लिए क्या करना है, कुछ करना है, क्योंकि हम, टू बी ऑनेस्ट, फीमेल्स के लिए इट इज मोर डिफिकल्ट कि आप आगे निकलो या कुछ करो, अलग से जाके कुछ करना है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है फीमेल्स के लिए। जैसे हम हर जगह ट्रैवल नहीं कर सकते, हर टाइम पे नहीं कर सकते, ये सच है। लोग कितना भी बोल ले मेल एंड फीमेल आर वेरी सेफ और इधर उधर, बट चीजें होती हैं। इस चीज को मैं भी मानता हूँ, ये सही नहीं हो सकती है। हाँ, इट इज नॉट एक्चुअली कि फीमेल कहीं पे भी चली जा सकती है, ऐसा नहीं होता। हर जगह लोग हर तरह के नहीं होते। आपको जरूरी नहीं है कि सारी जगह आपको अच्छे लोग ही मिलें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइट। तो ऐसी थी मैं। एंड और मेरी दीदी जीजू है बनारस में, मैं उन्हीं के पास रुकी हूँ। आप उनसे भी पूछना, उन्होंने मुझे कितना बनारस घुमाया है। मतलब मैंने उनको खुद बोल दिया था, मैंने कहा मैं खुद घूमूंगी बनारस। वो नहीं गए? नहीं, मतलब उनकी मेरी रिसेंटली भांजी हुई है, तो मैंने उनको बोला आप अपनी बच्ची के पास रहो। आपकी दूसरी बच्ची जो है वो खुद घूमेगी बनारस। तो बस उन्होंने मुझे बोल रखा था रात को 8 बजे या 9 बजे तक मैक्सिमम घर वापस आ जाना है, बाकी जाओ घूमने, ठीक है। उन्होंने मुझे खाना बहुत अच्छा खिलाया है, और कोई आइटिनरी की जरूरत नहीं। मतलब इतने बड़े बड़े गुलाब जामुन मैंने दिल्ली में नहीं खाए यार, जो मैंने बनारस में खाए हैं। और स्पेशली एक जगह है रथ यात्रा चौक, वहां की चाय मुझे बहुत पसंद आई। रथ यात्रा की चाय मुझे बहुत पसंद आई। मतलब उस चौक का नाम रथ यात्रा? हाँ, उस चौक का नाम ही रथ यात्रा है। अच्छा। हाँ, और मेरी मतलब गॉड्स ग्रेस, मेरी सिस्टर का जो घर है वो बनारस के 2 किलोमीटर, काशी विश्वनाथ के 2 किलोमीटर में ही है। तो ये लकी है। तो इसलिए मुझे ज्यादा इतना वो नहीं करना पड़ा, बट मैं घूमी खुद से हूँ सारा। दिल्ली आते दिल्ली 6? यस, बिल्कुल, मैं चांदनी चौक से हूँ। आप चांदनी चौक से, आप दिल्ली 6 से हो। हाँ। दिल्ली 6 से क्या ऐसी यादें आपकी वहीं पे? आप लाइक यू बोर्न मैं 3rd जनरेशन, मतलब मेरे दादू, दिल्ली मेरे पापा, ओके, और फिर मैं। तो वी आर दिस 3rd जनरेशन दिल्ली 6 वाले। आपके नजर से दिल्ली 6 कैसा है? यार मैं बताऊं, चांदनी चौक ना अपने आप में एक अलग ही छोटा सा शहर है, टू बी ऑनेस्ट। मैं 94 बॉर्न हूँ, 1994, और मैंने 50 पैसा चलाया है, मैंने 25 पैसा चलाया है, ठीक है। किसी ने नहीं चलाया होगा 25 पैसा। आप मेरे से बड़े हैं सर। ऐसे मैं तो बोलना किसी ने नहीं चलाया। मेरी एज में किससे चलाया होगा? मैं 2000 में भी चला रही थी। वो मतलब शक्ल देख के ले लेते थे प्यार से, या फिर चलाया ऐसे? चल रहा है, चल बेटा दे जा, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है। मतलब उस टाइम दौर था 25-50 पैसे वाला? हाँ, मतलब चांदनी चौक में था 2000, 2001, तो वैसे तो ठीक है, दौर था। मेरे को लगा बंद होने के बाद भी भाई मैडम जी के चल रहे हैं, ऐसा थोड़ी। हाँ, मैं तो बड़ी जैसे वहाँ पे कलेक्टर लगी हुई। तो मेरे को वही तो लगा 25-50 मैंने चलाए हैं। चलाया का मतलब है कि हमने यूज किया है। वो दौर देखा है। हाँ, वो दौर मैंने देखा है, 25 पैसे 50 पैसे वाला मैंने देखा है। वो दौर 90s के कई किड्स ने देखा है वैसे, मतलब जो छोटे शहरों में रहे होंगे, या क्योंकि दिल्ली में भी बहुत सारी जगह पे नहीं चला होगा, क्योंकि बड़े स्केल पे हो जाता है वो। ठीक है। तो चांदनी चौक अपने आप में ना आज एक बहुत छोटा शहर है, सच में बहुत छोटा शहर है। वो अपने आप में सच में एक दुनिया है। हाँ, मतलब आप देखो, आप जन्माष्टमी देख लेना फॉर एग्जाम्पल, कभी चांदनी चौक आके देखना जन्माष्टमी। मैं देखा, मैं दिल्ली से ही हूँ। मतलब आप बताओ, आप हर कोई नहीं आता ना चांदनी चौक, जन्माष्टमी के टाइम पे भी नहीं आता। ठीक है। हर गली में मंदिर है चांदनी चौक में, जैसे बनारस की हर गली में मंदिर है ना, ऐसे चांदनी चौक में हर गली में मंदिर है। इतने मंदिर सजे होते हैं ना, इतने मंदिर सजे होते हैं जब ये होता है जन्माष्टमी का जन्मदिन जी। तो मतलब हम लोग घूमते 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 परेशान रहते। छोटे छोटे से थे ना, तो वो जो वैसे मंदिर नहीं होते जिसमें बर्फ की सिल्लियां लगा देते हैं और कलर डाल देते हैं, शिवलिंग बना देते हैं, गुफा होती है, गुफा ऐसा भी होता है चांदनी चौक में। ऐसा भी होता है। और आप ये सोसाइटीज में चले जाओ, सब चले जाओ, ये नहीं मिलता। नहीं मिलता। वो लोग इनफैक्ट यहाँ आते हैं देखने के लिए। हमारे ना भगवान की कृपा से हमारा अपना ही मकान है, तो वो जो जड़ों के मकान नहीं होते, जो बने हुए पुराने जमाने के, जो बने रहते हैं, खुले रोशनदान हैं, और आजकल तो ये बालकनी का चक्कर चल गया है। हमारे छज्जे बोलते हैं, ठीक है। पुराने जिनको भी आप पूछोगे वो छज्जे ही बोलेंगे, ठीक है। वो छज्जे होते हैं हमारे यहाँ। जाल पड़े हुए हैं, मतलब एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने के लिए ऐसे वो जाल पड़े होते हैं लोहे वाले, वो है। मैं दिखाऊंगी आपको। फुल ऑन दिल्ली 6 वाली बातचीत।
वहाँ पे ज्यादातर घर अभी भी वैसे ट्रेडिशनल वैसे ही है। वैसे ही बने हुए हाँ हाँ हैं। हाँ। और कोई आर्किटेक्ट आ जाएगा ना वहाँ पे तो अपना माथा पकड़ के बैठ जाएगा, वो देख के कि कैसे घर खींच दिया है भाई, कैसे दीवार खींच दिया है, कहीं से कोई घर निकाल दिया है, कहीं से कोई कमरा निकाल दिया है। एक गली में 100 सीढ़ियां हैं। हाँ मतलब कोई आर्किटेक्ट नहीं कर सकता। ये किसने करा है वैसे? ये सब अपने खुद ही बना बैठे वो लोग। बस अपने खुद। यार उस जमाने में कौन देख रहा था? जहाँ जगह मिली वहाँ ईंट रख दो। जहाँ जगह मिल रही ईंट रख दो, चढ़ जाओ ऊपर चलो। मतलब ये अपना अड्डा हो गया बस अब। ऐसा हो गया कि भाईचारा कैसा है वहाँ अपना हो गया। क्योंकि उस जमाने में जो हमारा घर था जी, हमारा घर भी बहुत बड़ा हुआ करता था, एक गली की स्टार्टिंग से एंड तक था, क्योंकि सब बाप दादा वगैरह वो पूरी हवेली थी, तो सब साथ ही रहते थे। इतनी सारी फैमिलीज थी, वो बट के छोटा होता गया। ओके। और अभी चांदनी चौक में क्या है, रिहाइश इतनी है नहीं, तो सोशल मीडिया ने इतना उसको हाइप कर दिया है कि ये फेमस है, ये फेमस है, ये फेमस है। तो जो चीज मैंने खाई है या जो मैं खाती हूँ, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शायद सोशल मीडिया पे लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि यार वो चीज अभी भी है, हमारे घर आती हैं। जैसे मैं ऐसे नाम नहीं लूंगी, बट लोटन के छोले खाए हैं ऑब्वियसली। आपने तो खाए हैं, आप आते हैं। लोटन के छोले भी 2-3 जगह होने लगे हैं। अच्छा, ब्रांच खुल गई है? हो गई होगी। जो हम पुराने जिससे खाते आ रहे हैं और जो सबसे बेस्ट है वो सिर्फ हम ही जानते हैं। अच्छा। क्योंकि हम वहाँ के हैं ना, ओके। रहते हैं, हम खाते आए हैं, हमारे घर में आते हैं वहाँ के, तो हमें पता है कि कहाँ की चीज सही है। तो कभी आना, आपको दोबारा से मैं फूड वॉक कराऊंगी। अब मैं आऊंगा चांदनी चौक। मैं कहूंगा मैं चांदनी चौक घूमने जा रहा हूँ। ठीक है। और मैं आपकी बनूंगी होस्ट, दोस्त, प्रेरणा। बिल्कुल, ये ऑन रिकॉर्ड रहेगा। ये शो यही खत्म होता है। ये ऑन रिकॉर्ड रहेगा। कैसा है भाईचारा चांदनी चौक में? है। अच्छा, मेरे क्वेश्चन है, चांदनी चौक में शॉप, मार्केट या फिर रेजिडेंशियल एरिया की वजह से जो लोग रहते हैं घरों में, डिस्टरबेंस होता है वहां की पर्सनल लाइफ के अंदर? क्योंकि वो दिल्ली की मोस्ट बिजी सड़क है, मोस्ट। हमारा गेस्ट पानी मांगर मिले ना। थैंक यू। ये लो, कंटिन्यू। पहले पानी पी लो, पानी पी लो। डिस्टरबेंस काफी है वहां पे, लाइक जैसे चांदनी चौक के अंदर ना लाल किला की वजह से सबसे ज्यादा भीड़ है, क्योंकि पूरे देश से और आउट ऑफ इंडिया से सब लोग घूमने आते हैं। एक तो वो रीजन, गौरी शंकर मंदिर, पराठे वाली गली, शीशम गुरुद्वारा, और फिर वहाँ की लोकल मार्केट्स। वहाँ की जो पर्सनल लाइफ है लोगों की, क्या प्रॉब्लम्स हैं, या ठीक है, या फिर यूज्ड टू हो गए हो, क्या है ऐसा? देखो मैं एक चीज बताती हूँ, जो आपने बाकी जितने भी मेंशन किए हैं उन सब में कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वाली सिर्फ मार्केट उनसे है। मतलब जो लोग आते हैं शॉपिंग करने, उससे है। क्या है कि एक तो इंस्टाग्राम पे इतनी रील्स है, ये सब है, इतना सब कुछ हो गया है कि लोग बहुत ज्यादा आते हैं। मतलब चांदनी चौक में आप जैसे दिवाली पे आओगे या कभी आओगे, आपको चलने की जरूरत ही नहीं है, लोग धक्का दे के आपको खुद ही पहुंचा देंगे आगे। अच्छा। क्या ऐसा हाल होता है? ठीक है। आपको चलने की जरूरत नहीं है। मेरे जितने फ्रेंड्स आते हैं, जो भी आते हैं शॉपिंग ले, कुछ वो कहते हैं तू रहती कैसे है, आपको ऐसे शोर नहीं मिलेगा। अच्छा। ऐसा कोई शोर नहीं है कि आपको, बट जब आप नीचे उतर के जाओगे ना, इन सब चीजों की वजह से इतनी भीड़ हो गई है चांदनी चौक में, इतनी भीड़ हो गई है कि हम लोग का तो नीचे उतर के जाने को मन नहीं करता। सैटरडे सबसे गंदा होता है चांदनी चौक में, मार्केट सबसे गंदा, क्योंकि मैं तो पराठे वाली गली के पास ही रहती हूँ। ठीक है। मेरा तो घर बिल्कुल पास है, पराठे वाली गली से भी और नई सड़क से भी। ठीक है, तो बिल्कुल मिडिल में है मेरा घर उन दोनों के। तो भाई साहब इतनी भीड़ होती है ना सैटरडे, क्योंकि सबकी छुट्टी होती है, सब शॉपिंग करने आते हैं। अच्छा। इसलिए सैटरडे सबसे गंदा है। तो बस प्रॉब्लम यही है कि भीड़ की वजह से हम लोग भी अब निकलना पसंद नहीं करते। हम लोग को शॉपिंग करनी होती है, हम कैसे करते हैं? 6 साढ़े 6 बजे निकल रहे हैं घर से शाम को। हाँ, क्योंकि सब भीड़ चली जाती है, हमें तो पता है अपनी दुकानें, मतलब शाम को कम हो जाती है भीड़, क्योंकि ना दुकानें बंद होने लग जाती है ना। 7 साढ़े 7 तक दुकानें, मतलब 7:30 से क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। तो हमें तो दुकानें पता है, हमारी तो फिक्स है, वो तो हम बचपन से जा रहे हैं, हमारे घर उन्हीं के यहाँ से आता है सामान। तो उन दुकानों पे चले गए, लेके आ गए आधा 1 घंटे में। ऐसे हमारे घर में जितनी भी शादी हुई है मेरे कजिन्स वगैरह की, या जो भी मासी बुआ वगैरह के बच्चे जो भी आते हैं सब, हाँ। तो वो ऐसे ही करते हैं, वो शॉपकीपर से हो जाती है। हाँ, क्योंकि फैमिली बन जाती है। हाँ, तो हमें वो रिबेट भी देते हैं चीजों में। अरे वाह। ऐसा नहीं है। हाँ, हम घर वाले हैं उनके, इतने सालों से हमारे घर पे आ रही है उनकी चीजें, तो वो हमें रिबेट भी देते हैं। उन्हें पता है कि घर पे चीजें जानी है, तो हमें रिबेट मिलती है। नाइस।
ये क्यों था, ये ये किसको मैं था? लोगों को चिढ़ा रही हूँ कि हमें रिबेट मिलती है, तुम वहाँ पे आके डिस्काउंट करते हो। दिल्ली वाले बंदों की खासियत है वो किसी भी शहर में चले जाए और बार्गेनिंग ना कराएं, हो ही नहीं सकता। हर किसी को मिलती भी तो नहीं है ना करवानी आनी बार्गेनिंग। चाहिए, करवानी आनी चाहिए बार्गेनिंग बात करवा। भी सही है, बात भी सही है। बट एक्चुअली क्या होता है, हमें ना वो कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि आप कम उस करो। अगर सालों से जा रहे हो ना, फेस वैल्यू हो जाता है, या फिर बंदा सोचता है थोड़ा गरीब है, ऐसा कुछ भी होता गरीब, होगा। अच्छा मतलब गरीब है जिसका अपना घर है, कुछ चांदी चौक में, वो कैसे गरीब हो सकता है? मैं यार तुमसे एक बात बता, नॉट अपने घर, कई बंदे होते हैं अपना घर है जो भी है, बट उनको नहीं मिलता यार डिस्काउंट, नहीं मिलता या उनको लेना नहीं आता। कई लोग होते हैं कि हमें डिस्काउंट करना पसंद ही नहीं है, जितना बोला उतना पे कर दिया। मेरी लाइफ में भी वैसे कुछ बंदे हैं। ऐसे अंबानी होते ना। अंबानी थैला लेके जाता है बाहर सब्जी लेने, यार क्या है, उससे तो दुकानें खोली हुई है। अच्छा, पराठे वाली गली में तुम रहती हो, वहाँ पे अक्षय कुमार का घर है, देखा है? हाँ, वो उनकी नानी का घर है। अभी भी है? हाँ बिल्कुल। मतलब उनकी फैमिली से वहाँ पे कौन कौन रहता है अभी? उनकी फैमिली से कोई नहीं है। मैंने अक्षय कुमार को भी देखा है। वो रेगुलर आते हैं? रेगुलरली का मैं नहीं बोलूँ, मैं उस साल में गली एक में बार? नहीं रहती। Okay. नहीं, मैं उस गली में नहीं रहती हूँ, उससे 2-3 गलियां छोड़ के आगे है मेरा घर। बट हाँ, कभी हम रात को ऐसे निकले हैं 10-11 बजे, तो मतलब मैंने उनको देखा है, उनकी कार को आते जाते हुए, कि वो उधर जा रहे हैं। ऑब्वियसली हम थोड़ा जाके डिस्टर्ब करेंगे, आए अक्षय कुमार, आए अक्षय कुमार। नहीं वो नहीं, मतलब वो अपनी फैमिली बंदा मिलने जा रहा है नेचर तो वाइज वैसे वो ऐसे ही है। हाँ, वो ऐसे ही है। और इवन वो जहाँ आते हैं, जिनकी शॉप पे वो काम करते हैं, उनसे भी मिलके जाते हैं। हाँ, अभी भी तो हम चांदनी चौक वाले उनको अक्षय कुमार कभी नहीं बोलते। हम उनको अक्षय पाजी ही बोलते हैं। रजत भाटिया। नहीं, हम उनको अक्षय पाजी ही बोलते हैं। तो हमारे लिए ही इज नॉट एन आउटसाइडर। वो आई थिंक शायद मतलब पता नहीं मुझे, मैंने शायद उनसे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन ली हो कि मैं भी कुछ चांदनी चौक ले आगे करूं, कहीं तो नाम बढ़ाऊं चांदनी चौक का। वो नाम बढ़ाने वाली जो थिंक है आपकी, या थॉट है, या फिर फ्यूचर ऑफ प्लान है, प्लान ऑफ फ्यूचर है, क्या है वो कि मैं चांदनी चौक का नाम रोशन करूं, किस वे में? मतलब पहले तो अपना कुछ नाम बनाऊंगी। ठीक है। जब तक आप अपने लिए कुछ नहीं करोगे, आप दूसरी चीज का कैसे नाम बढ़ा सकते हैं? अपने आप को उस लेवल तक लेके जाओ कि लोग आपको पहचाने सही तरीके से। जी। बहुत से तरीके होते हैं अपने आप को फेमस करने के, जो कि आजकल लोग हर कोई तरीके से करता भी है। तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। मैं अपनी मॉरल वैल्यूज अपने सही तरीके से आगे बढ़ूं, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती रहूंगी, ऐसे ऐसे मेरा चांदनी चौक भी आगे बढ़ता जाएगा। वेरी गुड, अच्छा है। बनारस के अलावा और कहाँ पे गए हो आप? मैं गोवा गई हूँ। गोवा का एक्सपीरियंस देखो, बनारस से सीधा गोवा ट्रैवल हो रहा है। मैं बोलती हूँ ना, मेरे को लगा कोई बंदा वाराणसी बोलेगा, कोई बंदा कुछ और बोलेगा, ये सीधा गोवा। चलो, गोवा में क्या था? गोवा में कौन से घाट देखा? Oh my God, it was amazing. सारे बीच कवर करे? हाँ, सारे मतलब नॉर्थ के सारे। Okay. साउथ का नहीं मैंने कवर किया था, बिकॉज़ साउथ बोरिंग। तो गोवा प्लान था या फिर वो भी ऐसे? Oh, that was so abrupt. जानना चाहेगी मेरी ऑडियंस। ये बताने लायक थोड़ा नहीं है। मतलब बट दैट वाज वेरी अब्रप्ट। अच्छा, दैट वाज वेरी वेरी अब्रप्ट। और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मेरी हेल्प करी थी वहां पे। मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उनके कुछ फ्रेंड्स हैं जानकार जो नेटिव हैं गोवा के जी। तो उन लोगों की भी मैं टच में रही, और मैं हॉस्टल में रुकी। मैंने अपना खाना भी खुद बनाया था। हॉस्टल्स ऐसे हैं गोवा में, हाँ है। आप सर्च करेंगे ना तो ऐसे हैं कि आप अपना खाना खुद बना सकते हैं। मैं खुद घूमी हूँ, मैं सोलो गई हूँ नाइट क्लब्स में, मैं सोलो डांस करके आई हूँ। कौन से क्लब गए थे? टीटोज लेन वगैरह नहीं, बागा नहीं कह रही मैं, अंजना में ही है, बहुत है। ओके। अंजना में बहुत। बागा में थोड़े से क्राउड, बागा का क्राउड ना नॉर्थ वाला ही है, तो मैं वहाँ मुझे नहीं जाना था। और मैं ये कहूंगी कि मैंने बहुत सारे गोवन जो लोग हैं, जो नेटिव है वहाँ के, मेरी एज के या मेरे से यंग, मतलब वो मेरे से अभी भी कनेक्टेड है। अच्छा। Either on WhatsApp or on Instagram, they watch my reels, they comment on them, they send me messages कि तू कब गोवा आ रही है, कब मिल रही है। फीमेल्स भी हैं उनमें से, एंड स्पेशली मैं कहना चाहूंगी कि गोवा में फीमेल्स ने मेरी बहुत हेल्प करी है। ओके, जो वहाँ के लोकल पीपल थे वो? लोकल वुमेन। कैसे? अगर कोई यहाँ से गोवा जाता है, कहीं से और जाता है, अगर वो कहीं किसी ट्रबल में फंसता है, लाइक कई चीजें हो जाती है ऐसे, तो हेल्पिंग पीपल वो लोग कैसे बचाने, या फिर हैं या फिर ट्रस्ट कर सकते हैं? मैं मतलब टचवुड कह लीजिए, या मैं कोई 21-22 साल की भी नहीं हूँ कि बिल्कुल ही किसी ने कह दिया चल लो कहीं तो चले जाओ किसी की भी साथ में। मतलब अगर आप अकेले भी जा रहे हो तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड ना, कि भाई कोई कहे तो नहीं सीधा मना कर दो। बट जैसे कि मुझे कहीं का रास्ता नहीं पता था, मुझे जाना था, सो एक रेस्टोरेंट में देयर वाज दिस रिसेप्शनिस्ट
जो जा ही रही थी तो उसने मुझे बोला यू सिट विद मी, आई ड्रॉप यू। फिर आई रिमेम्बर मैं गोवा में बस में भी ट्रैवल कर रही हूँ, एंड इट्स वेरी सेफ, वेरी सेफ। तो मैं जा रही थी, वो बस ऐसे डिस्कस कर रही थी, तो वो मेरे ही बैकग्राउंड की निकली, वो फार्मा में वो भी जॉब कर रही थी, एक लेडी थी। तो उन्होंने मुझसे ऐसे पूछ लिया कि बेटा तूने कुछ खाया है कि नहीं, सुबह से खाया है? मैंने कहा नहीं आंटी, बस मेरे को वापस जाना है तो मैं कुछ खाया ही नहीं है, मैं कुछ खा ही नहीं पाई थी। कहती ले बेटा तू सैंडविच खा ले। अरे वाह। तो मैंने उनको कहती हूँ, क्योंकि वो भी ऑफिस जा रही थी, अब वो अपना खाना मुझे दे रही है तो वो क्या खाएंगी, भले वो लेके खा ले। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरी तो फ्लाइट है, मैं तो एयरपोर्ट पे कुछ खा लूंगी, आप रख लीजिए। फिर मैं वहां पे वो आइलैंड्स हैं, दीवार आइलैंड वगैरह ये सब है, तो उसके लिए ना आपको फेरी लेनी पड़ती है। तो जब आप ओल्ड गोवा जाओगे उससे पहले ही तो वहां से मैंने मतलब मैंने बस ही ली थी वहां तक जाने के लिए, फेरी तक जाने के लिए। एक स्टैंड है वहां पे, वहां आपको बस मिल जाती है, वो ओल्ड गोवा में पड़ता है। तो अब बस लेके चले जाओ, 20-30 रुपए लगते हैं, नहीं तो कैब से या उससे जाओगे ना बहुत पैसे लगते हैं वो लोग। तो मैं वहां पे गई, तभी रास्ते में मुझे एक और आंटी मिली थी। मतलब उन्होंने मुझसे पूछा था कि बेटा आपको कहाँ जाना है, सेफली अकेले हो, ठीक से है कि नहीं है? तो मैंने पूछा मुझे यहाँ जाना है। कहती मेरा घर यहीं पे है, आप मैं बता दूंगी आपको कैसे कैसे जाना है। तो मैं वहां उतर गई, तो कहती मेरा घर यहीं पे, आपको कुछ खाना पीना है तो चल लो खाने के लिए। मतलब मैं बता नहीं सकती यार कि so nice. मतलब मुझे फीमेल्स ने कितना, वो क्या कहते हैं ना कि जो एनर्जी आप रिलीज करते हो ना, वही एनर्जी आपको वापस मिलती है। जब आपको किसी की तारीफ में शब्द ना मिले, वर्ड्स ना मिले, वो तो कहते हैं कि आप स्पीचलेस हो जाते हो उस टाइम पे, क्योंकि वो आपकी भावनाओं से बाहर है। तो एग्जैक्टली और मैं यहाँ पे मेरी एक बहुत स्पेशल उन्नी रेशमा, उन्नी का मतलब मैं कोरियन फैन भी हूँ, तो उन्नी का मतलब एल्डर सिस्टर होता है। ओके। तो वो मिली थी मुझे, तो हमारी बातचीत वो कोरियन शोज वगैरह से ही हुई थी, एंड आई रियली लव यू उन्नी। उनके साथ में क्लब गई थी पहली बार। तो शी इज ऑल्सो एन अमेजिंग वुमन, बहुत मस्त है। तो यार हर जगह ना हर तरह के लोग हैं, ठीक है। गोवा में बहुत से लोगों के साथ जाके बहुत बुरे इंसिडेंट्स भी होते हैं, होते हैं, मतलब यू रीड इन न्यूज़पेपर ऑल द टाइम कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे को लोकल्स ने भी बहुत हेल्प किया। मे बी इसलिए किया क्योंकि ना मैं शायद उनकी कल्चर में ढली, आई वाज देयर लाइक देम ओनली। भाई मैंने गोवन थाली भी खाई उन लोगों के साथ, मैंने सब कुछ, मतलब गोवन थाली प्रॉपर पूरा फिश है, सब कुछ मतलब आप वो भी खा रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, झींगा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं। प्रॉन्स एग्जैक्टली, तो प्रॉन्स को भी फिश ही बोला जाता है। तो उसकी करी भी है, वो है, सब कुछ है। तो आई वाज लाइक देम विद देम ओनली, कि जैसे मैं बनारस में बनारसियों की तरह से रही जी, तो गोवा में गोवन की तरह से रही। नाइस। तो न्यूट्रल पर्सनालिटी। हाँ yes. तो जहां जाओ वहां पे ढल जाओ, तो वो लोग आपको ना खुले हाथों से अपनाते हैं। यही सही है, तरीका यही है जीने का। दिखाओगी हाय मैं तो दिल्ली से हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली, और यहाँ नहीं और वहां नहीं, तो फिर अपने घर बैठो। वो नहीं होता, अपने घर बैठो, सही है। आप जहां जा रहे हो आप उनकी इज्जत करो, वो आपकी इज्जत करेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। कॉलेज लाइफ कैसी थी आपकी? अरे बहुत अमेजिंग। मैं एमिटी से पढ़ी हूँ। अब इस पे बहुत मीम्स नहीं बनने चाहिए, ठीक है ना, पढ़ाकू बच्ची हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एमिटी से पढ़ी तो इस पे तुम लोग मीम्स बना दोगे कुछ भी। एमिटी पे मीम्स किसने बनाए हैं? अरे एमिटी पे इतनी मीम्स बनते हैं, पढ़ाई नहीं होती उनकी लड़कियों, देखो क्या मेकअप कर करके चल रही है। भाई मैं बायोटेक से हूँ, ठीक है, बहुत पढ़ाई होती है हमारी। लैब्स में जाओ पता चलेगा, ठीक है, कि जितनी लैब्स होती थी ना वो ओके भाई देख लेना, एनिमल साइंस की लैब है, प्लांट बायोटेक की लैब है, इसकी लैब है, उसकी लैब है। भगवान ने बहुत लैब। पढ़ने वालों के लिए ठीक है, एक आंगनवाड़ी भी बहुत सफिशिएंट है, और नहीं पढ़ने वालों के लिए आईआईटी भी कुछ नहीं है। आप पढ़ने वाले थे तो आपने वहां से अचीव करा होगा, आप वहां का एक्सपीरियंस बताओ। तो क्या मैं एक्सपीरियंस बताऊं, पढ़ाई तो यार मुझे तो नहीं, जैसे जेल बना के रख दिया उन लोगों ने। अच्छा। इतना तो स्ट्रिक्ट डीयू भी नहीं है भाई। स्ट्रिक्ट किस में, सिर्फ पढ़ाई में या फिर ऑल ओवर? स्ट्रिक्ट है वहां पे। ओके। मुझे ऐसा लगता है मेरे ब्लॉक की होगी, मैं तो बायोटेक बैकग्राउंड से हूँ, और हमारे उसका नाम भी पता है क्या है, AIB है हमारे, उसका शॉर्ट फॉर्म एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक। ओके। तो जब AIB शुरू हुआ था तो हमारे इंस्टीट्यूट का बहुत मजाक उड़ाते थे। क्यों? AIB ऑल इंडिया वक्तचोट शुरू नहीं हुआ था, ऑल इंडिया वक्तचोट शुरू हुआ था ना, तो उसी से चलता है वो।
हम लोग भी अपने डिपार्टमेंट को यही बोलते थे फिर ग्रुप के अंदर। अच्छा, अभी कोई कुछ कहेगा नहीं टीचर वीचर? और क्या, अभी क्या डीन को जाके थोड़ा ना बोल देंगे क्या है ऑल इंडिया वर्क डिपार्टमेंट से है। अब ये कहा ना जाए कि इस क्लिप को काट दिया जाए ऐसे नहीं होगा। प्लीज प्लीज, पता चला बाद में कुछ दिक्कत हो रही है। अच्छा, फिर तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने, अभी तक टच में होने भी चाहिए। अभी तक है, सारे नहीं, ठीक है। और बहुत से ऐसे जिनकी शादी हो गई है। तो अभी आप मेडिकल में हो? मेडिकल, मैं फार्मा सेक्टर में हूँ, तो वर्क कर रही हूँ, पेटेंट्स डिपार्टमेंट में मैं वर्क करती हूँ। डन, ठीक है। और रिसेंटली मैंने जनवरी से, जैसे मैंने बताया कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई हूँ, इंस्टाग्राम। सोशल मीडिया पे आपका फेवरेट टॉपिक क्या होता है? जैसे मैंने आपकी रील्स देखी है, उसके अंदर आपने कुछ कुछ लाइंस बोली हुई हैं, हाँ, जो हाँ, आपने खुद बोली हैं या फिर कहीं से देखी होंगी। आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है। बट सोशल मीडिया पे ना आपका थिंकिंग ऑफ माइंड क्या है अकॉर्डिंग टू आज की जेनजी को लेकर? जेनजी को लेके मुझे लगता है आधे से ज्यादा जेनजी ना परेशान है। किस चीज से परेशान है? सोशल मीडिया को देख देख के, कि उसकी लाइफ में ऐसा हो रहा है तो मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। आपको भी ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे अकॉर्डिंग टू पहले आज ज्यादा ज्ञान बांटा जा रहा है? ज्ञान बांटा जा रहा हर है चीज पे, ये करो तो ये हो जाएगा, वो करो तो ये ठीक हो जाएगा। हर कोई बंदा ज्ञानी बना हुआ है वहां पे। इस पे आपका क्या विचार है? मेरा विचार ये है कि देखो, ज्ञान सब जगह है। हम्म, तुम्हें लेना है लो, तुम्हें नहीं लेना मत लो। यू हैव दिस ऑप्शन ऑफ स्क्रोलिंग अप, राइट? तुम्हें देखना है देखो, नहीं देखना बट सम पीपल आर फॉलो देम। देख यार, अंधे बन के तो आप किसी पे नहीं विश्वास कर सकते ना। भगवान ने आपको दिमाग किस लिए दिया है? एक ना साइंस में चीज होती है एनिमल किंगडम। तो ह्यूमंस जो है ना, वो सबसे टॉप पे आते हैं एनिमल्स में। हम ह्यूमंस को भी एनिमल्स ही बोला जाता है ना, तो हम सबसे टॉप पे आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ब्रेन है, हम बोल सकते हैं। जानवर वगैरह सब बोलते हैं, पर क्या हमें उनकी भाषा समझ में आती है? नहीं ना। हमारे को इंटेलिजेंस लेवल सबसे हाईएस्ट दिया हुआ है, तो आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? आप स्क्रॉल करिए उसको, आपका नहीं मन है, देयर इज एन ऑप्शन दैट आप उसे हाइड कर दीजिए। अगर आपको एड्स भी ऐसे दिखते हैं, या ज्ञानी तो सब बने यार, जैसे हम अपना रील चला रहे हैं ऐसे वो अपने रील्स चला रहे हैं। जैसे मेरा कोई जॉनरा है, उनका भी कोई जॉनरा है। हर किसी का अपना अपना जॉनरा है। आपको जो पसंद आए देख लो, नहीं पसंद आए मत देखो। किसी ने आपके सर पे बंदूक थोड़ी ना तान दी है कि आपको देखना ही है। अच्छा, तुम्हारा मन है देखने का, कुछ लोग भविष्य बता रहे हैं यार। मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य कोई नहीं बता सकता, बिकॉज किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था कोविड होगा। सो प्लीज यूज योर ब्रेन। वो मतलब एस्ट्रोलॉजर्स भी यही कहते हैं ना कि हम पूरा भविष्य नहीं बता रहे, हम आपको बता सकते हैं कि आपको अपना भविष्य कैसे सही ऐसा हो सकता रखना है। हो सकता है, इट इज सेइंग हो सकता है। प्लीज, इसलिए बोलते हैं कि आप सुने ध्यान से। हो सकता है वो बोलते हैं ना, ये थोड़ा बोलते हैं कि यही होगा। फ्यूचर तो कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर पाया था। अगर ऐसा होता तो कोविड में कितने लोगों की जानें बच जाती ना। हमने कितने लोगों को खोया, अपने सब रिलेटिव्स वगैरह, काफी तो बच जाता। बट ऐसा हुआ नहीं, हुआ ना। अगर ऐसा फ्यूचर बिल्कुल ही प्रेडिक्ट हो जाता तो हम पता नहीं कौन से, मैं प्रधानमंत्री बन जाती। तो प्रधानमंत्री नहीं, सीएम बन जाओ। सीएम के, अभी सीएम के साथ थोड़ा बसर चल रहा है। मैं सीएम बनूंगी तो मैं बस थोड़ा साइंस को ऊपर लेके आऊंगी। लाइक कैसे ऊपर लेके आऊंगी? क्या है कि साइंस फील्ड में तो वुमेन बहुत कम है। इट इज ट्रू, फीमेल्स कम है साइंस फील्ड में। अच्छा, हाँ है, इट इज ट्रू। आप इंडस्ट्रीज में जाके देखिएगा, आपको पता चलेगा फीमेल कम है। दूसरा, साइंस का ना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है नहीं इंडिया में। हाँ, नहीं है इंडिया में, दिल्ली में, इंडिया में। ओके, लाइक कैसे? नहीं है। मैं मेडिकल कॉलेजेस की बात नहीं कर रही, मैं नॉर्मली बोल रही हूँ कि कितने लोग हैं जो, मैं बायोटेक से हूँ, बायोटेक करने के बाद ना बैचलर्स कर लिया, चलो बीएससी कर लिया, बीटेक कर लिया, पीएचडी करनी है ना, वो बाहर जाते हैं। कुछ लोगों को बताओ बायोटेक होता क्या है? बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? ओ माय गॉड, जैसे जीन्स हो गए, मतलब बायोटेक ना एक बहुत बड़ा टर्म है। इसके बहुत सारे ना कैटेगरीज हैं। हाँ, कैटेगरीज है, सबसेक्शंस है। जैसे आप जीन्स में चले गए, जीनोम्स में चले गए, आप प्रोटीन की स्टडीज में चले गए। अब आजकल तो एआई इज ऑल्सो वेरी मच इन एडवांस, तो हर चीज में जीनोम सीक्वेंसिंग हो गया, बहुत सी चीजें हो गई। तो इसके बहुत सारे डिविजन्स हैं। मतलब मैं आपको एक क्लब करके नहीं बता सकती, बस ये कह सकती हूँ कि बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को साथ में मिला दिया है। और इसमें इतना, जैसे डॉक्टर कई तरह के होते हैं ना जी, ऐसे ही सेम वे बायोटेक में बहुत सारी फील्ड्स होती है। ठीक है। चाहे बायोकेमिस्ट्री ले लो, चाहे आप नैनो बायोटेक ले लो, वो बायोटेक में नहीं आती है। बट आजकल टिश्यू कल्चर वगैरह ये सब आपने सुना होगा ना न्यूज में, कि अगर आपका कुछ
सेक्शन कट जाता है, ये एडवांसमेंट उधर है, यूएस वगैरह में है कि आपको कुछ रिमूव करना है तो वो ऐसे ना स्किन ऐसी लगा देते हैं दोबारा से, जिससे वो रीग्रोथ कर जाती है, ग्राफ्टिंग एंड ऑल ये सब होता है। तो ये टिश्यू कल्चर वगैरह ये चीजें, तो लोग पीएचडी करने इसलिए ज्यादातर बाहर जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही यूएस जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू जर्मनी, दे आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया में पीएचडी के ज्यादा अच्छे ऑप्शंस नहीं है? मतलब मैं ये नहीं कहूंगी पीएचडी के ज्यादा, एक तो एंट्रेंस एग्जाम, हर चीज का तो एंट्रेंस एग्जाम है, हर चीज का पीएचडी के भी एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है टफ है नहीं है मुझे पता नहीं, मैंने दिया था एक बार, मेरे से नहीं हुआ था। ओके ठीक है, और फिर कोविड आ गया था और मुझे खाली नहीं बैठना था, मुझे जॉब करनी पड़ी, नहीं तो मैं भी शायद पीएचडी करती आगे। ठीक है, तो हर चीज का एंट्रेंस एग्जाम है, हर चीज का एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है, इसमें क्या कह सकते हैं, ये भी रीजन है, हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, तो हर चीज का एंट्रेंस एग्जाम है। तो फॉरेन में मैं ये नहीं कहूंगी, मतलब वहां पे ना लैब्स बहुत ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बहुत है R&D में, स्पेशली इसमें साइंस सेक्टर में। वहां पे सिर्फ आपको डॉक्टर्स ही नहीं मिलेंगे, आपको रिसर्चर्स भी बहुत मिलेंगे, दे आर वेरी वेल पेड। यहाँ पे दे आर नॉट वेल पेड। आप इसरो के साइंटिस्ट से पूछ लीजिए, उन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू में बोला नहीं था कि कितनी सैलरी मिलती है उनको पर मंथ, मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने बोला था कि देशभक्ति के लिए काम करते हैं हम, सैलरी के लिए नहीं, और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ बोला था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, बट घर भी तो चलाना है ना यार। सही बात है, सिर्फ देशभक्ति से घर नहीं चलता, और ना प्यार से चलता है, which is a fact, practical मनी इज होना भी इम्पोर्टेंट, पड़ेगा। मनी इज इम्पोर्टेंट। आपको मैं ये नहीं कह रही कि देशभक्ति नहीं होनी चाहिए, बट लोगों का लाइफस्टाइल भी जीने का मन करता है यार, राइट? इसमें क्या गलती है? अगर आपको लाइफस्टाइल चाहिए तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, आप सही तरीके से लाइफस्टाइल जीना चाहते हो। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि रिसर्चर्स देख लो, आपने वो देखा था एक पियोन की नौकरी के लिए पीएचडी तक के लोगों ने अप्लाई किया था। हाँ। फिर और सिर्फ ऐसे नहीं कि साइंस फील्ड में पीएचडी होती है, सारी फील्ड्स में पीएचडी होती है ना। तो आप सोचो पियोन तक की नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए एक पीएचडी वाला तक अप्लाई कर रहा है, तो पीएचडी वालों की क्या हालत है, क्या हालत है, राइट? फिर तो वाई साइंस फील्ड के लोग इतना बाहर क्यों चले जाते हैं? स्पेशली जो बायोटेक में क्या करते हैं, बीएससी करके एमएससी करके टीचिंग करना पड़ता है जी। रिसर्च करने में इतना वो नहीं है ना, फंडिंग नहीं है इतना। तो अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मैं कॉर्पोरेट भी करती रहूंगी और साइड बाय साइड अपना इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती रहती हूँ। तो यही फ्यूचर है, मतलब कोई फ्यूचर प्लान नहीं, कुछ और? इंस्टेंट फ्यूचर नहीं, बट राइट नाउ जो मैंने स्टार्ट किया है, मैं उसको कंटिन्यू करना चाहूंगी। ये मैंने, क्योंकि मैंने ये अपने लिए स्टार्ट किया है, जैसे मैंने बताया था ना कि कुछ तो अपने लिए शुरू किया हो, तो ये मैंने अच्छी थी वो रील, अच्छी थी वो। एक मैंने जो 2-3 रील देखी थी, उसके अंदर आपकी एक रील वो चीज में, आई थिंक आप यू लुक लाइक अ लॉयर, ऐसा कुछ था ना? अच्छा लॉयर, वो रील एक्चुअली जिसमें आप समाचार बोल रहे हैं। हाँ, वो मैं वेदर रिपोर्ट दे रही थी, वो मेरी वो वाली रील है, क्योंकि आजकल दिल्ली का वेदर ऐसा ही चल रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइम पे क्या हो रहा है। दिन में गर्मी, रात को ठंड, फिर बारिश आ जाती है, स्वेटर पहन लो। इसलिए मैंने वो रील बनाई थी। तो ये मैं अपने खुद की खुशी के लिए करती हूँ, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हो, करोगे तभी दूसरों से प्यार कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। सही है। एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे आप चांदनी चौक रहते हो, हाँ, जामा मस्जिद साथ में है, हाँ, आपका बचपन से आपके फादर का या किसी से रिलेटेड क्या वहाँ का एक्सपीरियंस है सब लोगों के बीच में? जामा मस्जिद मेरे घर से ना 2 किलोमीटर दूर है, 1-1.5 किलोमीटर है, पास में ही है। हाँ, तो हम लोग कभी, मैं गई हूँ जामा मस्जिद, एक बार ही गई हूँ। अंदर जाना अलाउड है? हाँ, मेरे को नहीं पता ये बात। मतलब जो जैसे दरगाहों में प्रॉपर एक वो होता है ना, जिसके अंदर लेडीज नहीं जा सकती, वो वहां तो नहीं, पर जहाँ पे वो नमाज होती है वहाँ उस रूम में नहीं जा सकते। हाँ, मतलब वैसे मैं जामा मस्जिद वैसे घूमी हूँ पूरा। अच्छा। वैसे तो फीमेल जा सकते हैं, बट ऑब्वियसली आपको, अब आप स्कर्ट वर्ट पहन के तो नहीं जाओगे ना, आपको हर कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब जैसे अपने गुरुद्वारे में हम जाते हैं तो सर ढकते हैं। हाँ, नहीं अच्छी, वो करना भी चाहिए, तो ऐसे बाकी तो मेरा ऐसा कुछ, हम नॉर्मल, मेरे फ्रेंड्स आते हैं तो हम लोग जाते हैं जामा मस्जिद खाने नॉनवेज उनको मैं लेके जाती हूँ। चांदनी चौक का नॉनवेज फेमस बंदा कौन है बताओ, जो नॉनवेज सबसे बढ़िया बनाता है? करीम के अलावा नाम लेना। अल जवाहर। I don't like Kareem's. I'm sorry. मेरे को पसंद है Kareem's, but Al Jawahar is nice. No. Kareem's is only hyped. No. Al Jawahar is the best. जो टेस्ट अल जवाहर में है वो Kareem's में है ही नहीं. Kareem's was famous because of Sonam Kapoor and all celebs go there.
तो जो अपन देसी लोग हैं जो जाते आ रहे हैं, मैं ज्यादा नॉनवेज नहीं खाती। ठीक है। मेरे पेरेंट्स प्योर वेज है और मैं भी नॉनवेज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टाइम खाती हूँ, जब स्पेशली बहुत दोस्त बोल देते हैं या अंदर से क्रेविंग होती है ना, साल में 4-5 बार बस। यू आर रेयरेस्ट मतलब नॉनवेज लवर, राइट? ओके। हाँ, इतना टेस्ट वाली लड़की अकॉर्डिंग टू करीम्स या अल जवाहर, हाउ कैन यू से दैट अल जवाहर इज मोर गुड देन लाइक क्योंकि मैंने करीम्स? दोनों का खाया है। मैंने एक दोनों बार का दो खाया बार? है। नहीं, करीम्स का क्या खाया था? अब यार मैं ऐसे स्पेसिफिकली क्या बताऊं, मैं तो सब क्या कुछ खाया खाया है। है? चलो एनीवेज, मैं अच्छी बात स्पेसिफिकली है। नहीं, मतलब मुझे बिरयानी अल जवाहर की पसंद आई, करीम्स की नहीं पसंद आई। ठीक है। मुझे कबाब भी उन्हीं के पसंद आए थे। कुरैशी के कबाब भी अच्छे हैं बट अल जवाहर के भी अच्छे हैं। करीम्स के ना ज्यादा अच्छा कोरमा बहुत अच्छा है। कोरमा ना कोरमा मुझे पता है किसका पसंद आया था। कोरमा में सीपी में निजाम है, उसका कोरमा बहुत अच्छा है। अल्टीमेट ऑल टाइम। वहाँ पे और- ताज भी एक, वो भी बहुत अच्छा है, ताज। अच्छा, ताज का मुझे आइडिया नहीं है। और हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, अगर हमारा क्या होता है, हर टाइम ना हम जामा मस्जिद नहीं जा सकते, थोड़ा सेफ्टी। अब फीमेल जा रही है शाम को 6-7 बजे, तो फिर वापस आने में थोड़ा ना मेरे साइड पे एरिया पे सुनसान हो जाता है। तो अच्छा। हम उस साइड फिर थोड़ा इग्नोर कम- करते हो? हाँ, ठीक है, करते ठीक हैं। है। तो हम निजाम चले जाते हैं सीपी में। सीपी तो पास में ही है, मेट्रो से जाना है, मेट्रो से आ जाना है, क्या दिक्कत है। तो निजाम जाते हैं वहां नॉनवेज खा लिया, और जब मीठा खाना है तो उसके सामने एक बिगचिल है, वहां पे जाके खा लिया। केक खा, मतलब बिगचिल इज आवर, मी एंड मेरे फ्रेंड्स का हमारा स्पॉट है वो। केक्स और वो पानी दिला दिया आपने मेरे को। फ्रिज में रखा है, खाना है तो बताइए। ब्राउनी रखी है, नहीं, काली ब्राउनी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उसमें हॉट नहीं। चॉकलेट, थोड़ी सी नहीं। मूंगफली ऐसे करके लेकर आओ। अच्छा, आप ऐसे स्प्रिंकल करिए क्या आपने उसके ऊपर? चलो पॉडकास्ट के बाद खिलाऊंगा, ठीक है। नहीं, तो बट ये हमारा रहता है। तो यही है मेरी लाइफ बेसिकली। फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, और मैं बस ये कहूंगी यार, हर बार जो चीज तुम्हें सोशल मीडिया पे दिखती है ना, वो सच नहीं होती। ऐसा नहीं है मैं हर बार हंस के रील बना रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिंदगी भर हंसी रही हूँ। मैं रोती भी हूँ, बहुत ही रोती हूँ। कभी कभी तो मेरी अगर एक बाल का वो नहीं मिलता ना, रबर बैंड नहीं मिल रहा, तो मैं रोने लग जाऊंगी। और कभी कभी दिन मेरे साथ, किसी दिन मेरे को मम्मी से भी डांट पड़ जाए तो भी नहीं रोऊंगी मैं। ऐसा होता है ना कि कभी कभी तो आप इतनी बच्चों वाली चीजों पे रो देते हैं, तो वो बच्चों वाली चीजों पे भी हम रो देंगे। तो जब थोड़ा मैं चलाती हूँ सोशल मीडिया, मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाती हूँ, पर फिर भी मैं ये कहूंगी कि बिल्कुल अंधे होके मत फॉलो करना। थोड़ा अपना इसका प्रयोग करें, भगवान ने दिया है इसलिए, ताकि आप इसे यूज कर सकें। एक क्वेश्चन है, बिल्कुल। आपके हाथ के धागे से पता चल रहा है कि आप कभी वृंदावन गए थे? कभी? मैं बनिया हूँ, बनियों का फेवरेट स्पॉट ही वृंदावन होता है। चलो वृंदावन। क्या कह दिया यार। वृंदावन, मैं पर्सनल फॉलोवर हूँ, मतलब वृंदावन। कहाँ चलना है? वृंदावन पिकनिक स्पॉट है वो तो। बनिया, वो बनियों का पिकनिक स्पॉट है। ये बनिया ही नहीं, मेरे हिसाब से तो कान्हा जी के वहां तो हर कोई जाता है, लेकिन ज्यादा तादाद जो है वहां पे बनियों की है, बहुत ज्यादा। ऐसा क्या है, क्यों है? बिकॉज ऑफ खाटू श्याम जी या फिर कान्हा जी? कान्हा जी कह लो, हमारे घर पे भी है कान्हा जी। लड्डू गोपाल है, हमारी मम्मा भैया भोग लगाती हैं प्रॉपर, जो भी। इसलिए हमारे घर में कभी नॉनवेज नहीं आता। अच्छा। मेरे पेरेंट्स तो वेजिटेरियन है ही, और हमारे घर में नॉनवेज आता ही नहीं। आपको खाना है बाहर जाके खाइए। अच्छा, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि तुम मत खाओ? नहीं, क्योंकि मैं ही बहुत कम खाती हूँ। मैंने आपको बताया ना, मुझे इतना नॉनवेज पसंद नहीं है, मैं कम खाती हूँ, क्योंकि मेरे को अंदर से गिल्ट आने लग जाता है कि जानवर को मार के खा रहे हैं। मेरे पास बिल्ली है ना एक, तो कोई मेरी बिल्ली को मार के खा जाएगा तो? यार बिल्ली का मांस कौन खा रहा है? चाइना चले। तो चाइना की बात नहीं हो रही ना ये। तो मैं वही तो कह रही हूँ, तो मेरे अंदर से ना वो कॉन्शियसनेस ना मेरे को होती नहीं कि यार। हाँ ठीक है, मेरा दिल नहीं मानता। अच्छा, मेरे पास डॉग है। हाँ, तो वही, इसे कोई मार के नहीं खा रहा। नहीं, वो उठ गया, पता है, सो रहा था, उठ गया एकदम से। तो पर ये है कि मैं जब बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है ना मुझे नॉनवेज की, कि 3-4 महीने हो गए नहीं खाया, चलो खा के आते हैं, तो मैं खा लेती हूँ। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका वृंदावन का? ओह माय गॉड, वृंदावन इज अ वेरी वेरी, तो मैं महादेव की भी भक्त हूँ। महादेव की ही हो आप? हाँ, सबसे मैं ज्यादा महादेव की ही भक्त हूँ बेसिकली। कान्हा जी के भी होंगे? हाँ, नारायण की भी मैं बहुत बड़ी तो नहीं कहूंगी, पर मैं भक्त हूँ नारायण की। ठीक है, बड़ा भक्त अब है ही नहीं दुनिया में कोई बड़ा और भक्त तो बड़ा या छोटा कोई हो ही नहीं सकता कभी। है, बट वो कैटेगरी अभी नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। मुझे तो लगता है जैसे रावण से बड़ा भक्त नहीं आया महादेव का, ना आ सकता। हाँ। कहते हैं कि नारायण का भक्त प्रहलाद से बड़ा कोई नहीं आया।
ना, कहते हैं, ये रियलिटी है। हाँ कहते हैं, आप सही कह रहे हैं। तो वो युग अलग था, ये युग अलग है। बट आस्था सबके अपने अपनी है। क्या एक्सपीरियंस आपका कान्हा जी का? अच्छा, मेरा जो मतलब एक तो हमारी फैमिली धार्मिक तो है ही जी, ठीक है, बचपन से ही मतलब हमारे घर के आसपास मंदिर रहे हैं, तो मेरी मम्मी जाती रही, तो रोज जाती थी, लेके जाती थी, शाम को मंदिर चलना है, चलो शाम को मंदिर जा रहे, घर के पास ही है, तो चलो 1 घंटा होके आएंगे, चलो 1 घंटा होके आते। तो बचपन से वो धार्मिक वो चीजें तो रही। तो अब इतना वृंदावन जाते भी हैं, तो एक बार की बात है, इससे मुझे एहसास हुआ था कि हाँ भगवान है। अच्छा, ये जो इंसिडेंट मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज ट्रू इंसिडेंट, कि हम पता नहीं कौन से फेस्टिवल या किस ओकेजन के टाइम पे गए थे वृंदावन। बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, होली वगैरह नहीं थी, बट पता नहीं क्या था, बहुत भीड़ थी, खचा खच भरे हुए, मतलब ऐसे समझ लो बॉडी से बॉडी ऐसे ना, ऐसे साइड में खड़े हुए लोग, बिल्कुल ऐसे हेडलॉक, बिल्कुल हेडलॉक, ऐसे खड़े हुए थे, हिलने तक की जगह नहीं थी, इतनी बुरी तरीके से भीड़ थी। ठीक है, अब चले गए, पहुंच तो गए, जैसे तैसे करके घुस के अंदर चले गए। तो ना कुछ लोग जो होते हैं इतने घटिया होते हैं, उन्हें हर जगह मौका चाहिए होता है लड़कियों को छूने का। तो मेरे को दिख रहा है मंदिर में भी ये आपने सुना नहीं है न्यूज़ में कितने आते हैं कि किसी पुजारी ने या किसी उसने रेप कर दिया, ये कर दिया। देयर आर पीपल लाइक, मैं ये नहीं कह रही कि सारे पंडित या पुजारी बुरे हैं या ये वो है, ऐसा नहीं है, मतलब वो लोग मंदिर के एनवायरनमेंट में बैड टच का थिंग रख रहे हैं। और सिर्फ मंदिर का नहीं है, आपने न्यूज में नहीं सुना कि किसी चर्च का वो था, पता नहीं कहाँ की न्यूज थी ये, कोई फादर थे या किसी ने हैज रेप्ड अ गर्ल और किसी ने उसके साथ बदतमीजी करी है। तो इससे किसी रिलीजियस का कोई लेना देना थोड़ी ना होता है कि वो मंदिर का है या मस्जिद का या गुरुद्वारे का है, वो तो इंसान की नीयत जैसी है वो तो वैसी ही रहेगी ना। राइट। तो ऐसे तो रावण भी वक्त था ना, पर हरण तो उसने किया ना सीता का, तो नीयत तो नहीं बदलती ना। तो वो मेरे को ना ऐसे लड़की ने पंच मार दिया। अच्छा, फिर वो मेरे को ना ऐसे, मतलब मुझे उसका हाथ दिख रहा है, कि मुझे दिख रहा है दैट हिज हैंड इज अप्रोचिंग उस खचाखच भीड़ में। हाँ उस, यार आप गर्दन तो घुमा के देख ही सकते हो, ऐसे ऐसे मेरे हाथ दोनों ऐसे बंधे हुए हैं, मैं उसे रोकना चाह रही हूँ, मैं उसे रोक नहीं पा रही क्योंकि मुझे दिख रहा है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, और वो मुझे गंदी तरीके से टच करेगा, ये भी मुझे पता है। ठीक है, मैं उससे हटूं कैसे, इधर निकलूं कैसे, उधर निकलूं कैसे, मेरे पेरेंट्स आगे कहीं है, मैं कहीं हूँ, बस उन्होंने बोल दिया था कि दर्शन हो जाए तो इस जगह पहुंच जाना, एक जगह डिसाइड कर ली, वहां पहुंच जाएंगे। अब मतलब कौन था बचाने वाला, कान्हा जी के अलावा कौन था? तो मैंने बस उनकी तरफ देखा और मैंने बस ये चीज बोली कि महाभारत में आपने द्रौपदी की लाज बचाई थी ना, प्लीज। मैं बस उनकी आंखों में आके डाल के ये चीज बोली थी कि आपने द्रौपदी की लाज बचाई थी ना, आज मेरी लाज बचा देना कान्हा जी प्लीज, ये आदमी सही नहीं है, ये मुझे छुएगा जरूर गंदी तरीके से। और मुझे नहीं पता क्या हुआ, कहाँ से, सब सीधे ही तो खड़े थे, मुझे क्या पता था कहाँ से धक्का आया, कहाँ से वो धक्का निकला, कहाँ गया पता नहीं, और मैं साइड में निकल गई बिल्कुल बाहर। कैसे निकली मैं, मुझे नहीं पता, मतलब कैसे निकली मैं बाहर, मैं तो बीच में थी ना कहीं पे, मैं बाहर कैसे चली गई, मैं साइड में कैसे हो गई, जब सब ऐसे खड़े हुए, हाथ लैंडलॉक्ड है। कोई बोल सकता है कि पीछे एक इंसान धक्का मारेगा तो क्या इतने लोगों को धक्का मार देगा? नहीं ना, हवा ही थी। तो बस वही कहते ना, तो इससे मुझे पता चला था कि भगवान है साथ में, कि अगर भक्त भगवान को बांधता है ना तो भगवान भी भक्त के साथ बनते हैं, तो वो चीज है। तो आई थिंक मुझे ये पता था कि भगवान होते हैं, हमारी सुनते हैं, सब कुछ है, बट इससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा कि हाँ भाई भगवान है, वो सुन रहा है। तो सच में उस दिन कान्हा जी ने मेरी लाज बचाई थी, सच में, क्योंकि देखो वो चीज किसी, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हो जी, किसी को नहीं अच्छा लगेगा कोई आपकी मर्जी के बगैर आपको गंदी तरीके से छू रहा है। सही बात है, ये लड़कियों को भी नहीं तो लड़कों को भी नहीं अच्छा लगता। ठीक है, तो मतलब मेरे लिए वो उस दिन तो आई वाज सो मतलब मैं तो कान्हा जी को थैंक यू कहती हूँ कि नारायण ने मेरी उस दिन लाज बचाई थी, बस सीरियसली। सो दिस इज, तो मेरे लिए वृंदावन भी हमेशा स्पेशल ही रहेगा। तो ये हम लोग धार्मिक लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब रिलीजन में ही घुसे रहते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग मस्ती पार्टी सब कुछ है, बट आई थिंक आज की जनरेशन को थोड़ा बहुत इसमें जाना चाहिए। मे बी शायद इन्हीं सब चीजों की वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा इन सब चीजों में रखा, या मैं उनके साथ जाती रही, मुझे लेके जाती रही, तो मैं बहुत सी चीजों से दूर रही, मतलब गलत संगत कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब हर कोई अपने तरीके से सीखता है।
ठीक है। तो मैं भी शायद मैं इन सब चीजों में ज्यादा रही, अपने पेरेंट्स के साथ इधर उधर जाती रही। तो ये आज भी है कि मैं बिना पूजा करे खाना नहीं खाती। मेरे पेरेंट्स दोनों बीमार रहते हैं, मतलब सबकी मेडिसिन चल रही है, सबका एज है, वो तो खाएंगे ऑब्वियसली, बट मैं बिना पूजा करे खाना नहीं खाती। मैं वर्किंग हूँ, ठीक है, मुझे 12 बज जाए, मुझे 1 बज जाए, अगर कभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कुछ हो, लेट उठे हो, उठते के साथ ही लैपटॉप पे लग गए तो मैं ब्रेक लगा के बीच में नहाऊंगी धोऊंगी, उसके बाद पूजा करूंगी, उसके बाद खाऊंगी। बट हाँ, मैं ट्रिप्स पे जा रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, कभी कभार हो जाता है कि बिल्कुल नहीं ऐसा हो पाता कि पूजा हो पा रही है, तो आई जस्ट से कि भगवान सॉरी, आज क्षमा करना कि आज आपकी पूजा से पहले, मतलब थैंक यू कि मेरे को यहाँ लेके आए इस जगह पे, बट मैं पहले आपकी पूजा कर ले रही हूँ पूरी, क्योंकि जो भी पूजा होती है वो मैं पूरी नहीं करती, बस उनको थैंक यू बोल देती हूँ और सॉरी कि मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी, बट मैं आपको याद कर रही हूँ अपने खाने से पहले, अपने दिन की शुरुआत से पहले। ओके हाँ, तो ये जो मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस ग्रैटिट्यूड, ये जो हम्बलनेस है ना, कि मैं रोज ग्रेटफुल हूँ कि मुझे आज का दिन मिला। फिर तो कभी कोई भूत वाली चीजें भी नहीं हुई होंगी लाइफ में? भूत प्रेत भूत प्रेत का पता नहीं, पर टोने टोट के बहुत हुए। लाइक हमारे घर में ही होते थे टोने टोट के? हाँ, क्या? चांदनी चौक में बहुत होते हैं। मतलब हम तो ऐसे इतनी बार बचे मरने से, मरने से बचे। ऐसा इतना कौन सा पावरफुल टोटका आ गया? एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे घर में थे ना, जो हमारे साथ ही रहते थे, मतलब हमारे रिलेशन में जो है, वो ही करते थे हम पे। तो हमारी सीढ़ियों पे कभी हमें एक बार कबूतर कटा हुआ मिला था। तो हम ना मल्टीकल्चरल भी है, थोड़ा सा मल्टीकल्चरल एज इन कि ये बंगाली लोग इसे ज्यादा समझ पाएंगे। आपने विवेकानंद का नाम सुना है ना, स्वामी विवेकानंद, उनके गुरु है रामकृष्ण परमहंस जी। हाँ, और शारदा माँ उनकी वाइफ, तो हम उनको भी पूछते हैं। ये वो काली माता के भक्त है? हाँ, वो काली माता के भक्त थे जी। बट तो हम रामकृष्ण परमहंस को पूछते हैं, शारदा माँ, स्वामी विवेकानंद, हम इनको भी पूछते हैं। ज्यादातर बंगालीज लोग पूछते हैं जी। और इनका रामकृष्ण मिशन होता है, जैसे यहाँ पे अपना है ना, आर के आश्रम पे ही है। हाँ? रामकृष्ण मिशन है जी। तो हम लोग वहां भी जाते हैं। तो मेरे पेरेंट्स वहीं से इनिशिएटेड मतलब वहां से दीक्षा ली है उन्होंने। ठीक है। तो इनका भी जो रामकृष्ण परमहंस की एक आरती होती है, जिसे बोलते हैं खंडन भवबंधन, वो भी हमारी जो भी पूजा होती है ना, जो भी हमारे घर में, जैसे सत्यनारायण की कथा हो गई, कुछ भी हो गई, जो भी हो रहा है, तो एंड में हम उनकी आरती जरूर करते हैं। तो उन्हीं के थ्रू ना हमें एक गुरुजी मिले थे, वो बहुत साल पहले समाधि ले चुके हैं। उन्होंने फैमिली को बुलाया था और उन पे हाथ रख के बोला था कि जब तक मैं हूँ तब तक कुछ नहीं होगा। तो वो नहीं है, बट हम अभी भी सेफ एंड साउंड है। नाइस। और वैसे भी जिनके ऊपर गुरुओं की कृपा होती है ना, वो परिवार ही अलग होते हैं। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। मेरे को ना यहाँ पे इतनी एनर्जी फील हो रही है, एक लड़की जो इतनी एनर्जेटिक है, जो अभी भी वर्किंग है, जिसने इतना सब घूमा, डिवोशनल सोचा, दिल्ली 6 के बारे में बताया। आने के लिए थैंक यू यार, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू। और आप देख लेना, मैं दोबारा आऊंगी आपके पॉडकास्ट। बिल्कुल आओगे, देख लेना आपके व्यूअर्स ही बोलेंगे इसे लेके आओ दोबारा। कुछ बोलना चाहोगे मेरी ऑडियंस लास्ट में? बी हम्बल और बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव। जो भी है उसके लिए ग्रेटफुल रहना। और स्ट्रगल में तुम अकेले नहीं हो, हर कोई हर फील्ड में स्ट्रगल कर रहा है, जरूरी नहीं तुम्हें पता हो कि नहीं पता हो उनके बारे में। वेरी नाइस। ओके गाइस, मिलते हैं एक और पॉडकास्ट के अंदर जल्दी से। अच्छा लगा होगा तुम्हारे को ये पॉडकास्ट के, एक लड़की जो बाहर भी गई, घर पे है, वर्किंग भी है, जिसने दिल्ली 6 के बारे में बताया, जिसने अपने एक्सपीरियंसेस बताए बनारस को लेकर। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, सबको इतना एनर्जेटिक होना चाहिए। यहाँ की आके वाइब भी चेंज कर दी मैडम जी ने। थैंक यू सो मच मैम। ओके गाइस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तुम्हारा चैनल है, कॉन्टैक्ट करो, यूसीएस। बाय बाय।